जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीजीएस बिहार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो बुक जो हमने लिया है वह क्या है कि रेलवे वन लाइनर समान अध्ययन है। ठीक है, रुक्मणी पब्लिकेशन का। इसमें जो है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि सेट वाइज दिया गया है, मतलब जो एग्ज़ाम जो हुआ था शिफ्ट वाइज। ठीक है, उसको लिया गया है सेट वाइज करके। ठीक है, प्रत्येक शिफ्ट का। प्रश्न की बात करें तो इसमें कुल 19,000 प्रश्न है। ठीक है, 19,000 प्लस प्रश्न है इसमें दिया है। सेट की बात करें तो कुल 491 सेट है। ठीक है, यह जो बुक जो है रेलवे एग्ज़ाम 2024-25 के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो जो है इसे जो इसके रिवीजन करने वाले हैं सेट वाइज। ठीक है, आज का जो है जो वीडियो है इसमें जो है सेट नंबर 1 है। और सबसे पहले आरआरसी ग्रुप डी 2022 में जो हुआ था एग्ज़ाम, इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसके जो है सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट का जो है कब हुआ था, 17/8/22 का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था, इसके सेट को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। ठीक है, वीडियो की क्या है, इसका पहला जो सवाल है क्या है, प्रश्न दिया गया 1 लाइन के फॉर्म में सभी दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, प्रश्न क्या है कि अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान क्या है। अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान सामान्यतः डैश होती है। तो याद रखें कि यह जो वक्र जो होती है बाएं से दाएं और नीचे की ओर होती है, मांग वक्र की ढलान याद रखें। नेक्स्ट क्या है कि जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक तैयार किया जाता है। किसको गर्म किया जाता है, जिप्सम को गर्म किया जाता है और एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। और इसका उपयोग जो है अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। तो एक्स क्या है, तो दोस्तों याद रखें कि एक्स क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में करते हैं। ये दिया गया है। नेक्स्ट क्या है कि किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा। तो दोस्तों याद रखें कि पर्दे पर प्राप्त करने के लिए प्रतिबिंब जो होना चाहिए वास्तविक प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब बड़ा होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, बड़ा होता है और छोटा भी होता है, तो याद रखें। नेक्स्ट क्या है कि किस यौगिक का उपयोग जो है श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है, सिल्वर के दो यौगिक हैं। ठीक है, एक सिल्वर क्लोराइड और दूसरी क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। इन दोनों का उपयोग जो है श्वेत श्याम फोटोग्राफी में करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि धारावाही परिनालिका, एक धारावाही परिनालिका के लिए सही कथन बताना है। ठीक है, तो बाई ऑप्शन इसका जो सही कथन दिया गया है। ठीक है, इसका सही कथन क्या है कि जो धारावाही परिनालिका का जो उपयोग जो होता है मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने में किया जाता है। परिनालिका का उपयोग, धारावाही परिनालिका का उपयोग, यह सही कथन है। और इसका जो उपयोग होता है क्षण चुंबक, मतलब क्या है, तो क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है। परिनालिका जो धारावाही परिनालिका जो होता है, परिनालिका क्या होता है जब हम इसे जब क्या है लोहे के टुकड़े पर जब चालक तार को लपेट कर और उस चालक तार से धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो लोहे का टुकड़ा जो होता है वह चुंबक के भांति कार्य करने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि धारावाही परिनालिका का उपयोग क्षण चुंबक बनाने में करते हैं। ठीक है, तो ये 2 भी नंबर भी सही है, ये इसका सही कथन दिया गया है। नेक्स्ट क्या है कि क्या है 1956। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 1956 में राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए एक नोडल एजेंसी बनाया गया या फिर है। ठीक है, और उस एजेंसी का क्या नाम है, तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का कार्य क्या है, तो यह जो है राष्ट्रीय आय, उपभोग, बचत और पूंजी निर्माण संबंधित डेटा को जारी करता है। ठीक है, एकत्रित करता है और उसे जारी करता है।
नेक्स्ट क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत के किस राज्य में लागू किया? तो राजस्थान में सबसे पहले लागू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू हुआ था। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एड्स का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है, तो याद रखिए एड्स का जो पूर्ण रूप होता है वह होता है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, याद रखें। नेक्स्ट क्या है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का जो अष्टक नियम में है, पहला तत्व क्या पूछ रहा है कि न्यूलैंड के अष्टक में पहला तत्व और क्या पूछ रहा है, अंतिम तत्व डैश है। ठीक है, बताना है कि जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था उसमें पहला तत्व क्या था? तो पहला तत्व हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व थोडियम था। ठीक है, तो दोस्तों इस बात को भी याद रखना है कि न्यूलैंड का अष्टक नियम जो था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है? बताना है कि वैसा जीव समूह जो पर्यावरण को स्वच्छ रखता है या फिर सहायता करता है। तो याद रखिए कि जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक जो होता है पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्या है कि कैसे रुकियों की यकृत कोशिका में एसीआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो पूछा कैसे रुकियों, मतलब हम लोग क्या है, मानव जो होता है कशेरुक प्राणी है। ठीक, कशेरुक प्राणी वह होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है। तो उसके यकृत में जो होता है, यकृत की कोशिका में बात हो रहा है क्या, यकृत की कोशिका में जो SER होता है, SER अर्थात स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका कार्य क्या है? तो औषधियों और विषों का निरावेशीकरण करना। मतलब क्या, जब इसमें जब कुछ विषाक्त युक्त पदार्थ बन जाता है जब कोशिका में, तो SER क्या करता है, इस निरावेशीकरण करता है, या फिर कह सकते हैं इसके प्रभाव को क्या करता है, निष्क्रिय करता है। नेक्स्ट क्या है कि गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों पता होना चाहिए कि जो गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष होता है यह जो होता है दर्पण पर अभिलंब होता है। ठीक है, याद रखें कि मुख्य अक्ष दर्पण पर अभिलंब होता है। और क्या है कि मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस क्या है, फोकस के बारे में बताया गया है कि फोकस जो होता है मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष पर फोकस स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि देशांतर और अक्षांश के बारे में कौन सा कथन गलत है? हमें गलत कथन बताना है। तो इसमें जो दिया गया है तो देशांतर और अक्षांश के बारे में गलत कथन बताया गया है। ठीक है, दिया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदी नहीं करती है। यह क्या है, यह गलत कथन है। सही कथन क्या होगा? तो देशांतर रेखा जो होती है वह एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कथन गलत है, तो नहीं करता है यह कहना गलत होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या है, कथन गलत पूछ रहा है तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाई ऑप्शन दिया गया है, समझ लें। तो सबसे पहले इसे समझते हैं कि देशांतर और अक्षांश के बारे में। ठीक है, क्लियर हो जाएगा क्या है। ठीक है, इससे जैसे बात करते हैं पहले अक्षांश रेखा की, तो जो क्षैतिज रेखाएं होती है, ये क्या हो गया, क्षैतिज रेखा जो होती है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये जो सभी रेखाएं जो होती है पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा खींची गई है कुछ इस प्रकार से, ये क्षैतिज रेखाएं हैं। ठीक है, और बात करें क्षैतिज रेखाएं के, ये क्षैतिज रेखाएं जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती है। क्षैतिज रेखा, ठीक है, याद रखें क्षैतिज रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक होता है देशांतर रेखा है। तो याद रखें दोस्तों कि देशांतर रेखा इस प्रकार से होता है, कह सकते हैं कि लंबवत होता है। ठीक है, इस प्रकार से। और सभी देशांतर रेखाएं क्या करती है कि पोल पे आकर मिल जाती है, या फिर कह सकते हैं कि सभी देशांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है पोल पर। ठीक है, और प्रश्न में क्या कहा गया कि देशांतर और अक्षांश के बारे में कौन सा कथन गलत है? देशांतर रेखा प्रतिच्छेदित करती है, जबकि प्रश्न ऑप्शन में क्या दिया गया कि देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है। यह कथन गलत है और हमसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे।
बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, क्या नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा, विद्युत मोटर का कौन सा भाग है जो धारा प्रवाह की दिशा को क्या करे, उलट देता है, मतलब विपरीत कर देता है। तो याद रखना है कि विद्युत मोटर का एक भाग है विभक्त वलय। विभक्त वलय क्या है, विद्युत मोटर का भाग है, ठीक है। यह जो क्या इसका काम क्या है कि ये धारा का प्रवाह की दिशा को क्या करता है, पलट देता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बल्ब के फिलामेंट को कैसा प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो दोस्तों याद रखें कि उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए बल्ब के फिलामेंट को जो है अत्यंत पतला बनाया जाता है और लंबा बनाया जाता है उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, याद रखें। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, क्या है नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था कि एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर एक बारीक किरण, क्या है, एक बारीक किरण किसके कारण दिखाई पड़ता है। तो याद रखें प्रकाश प्रकीर्णन के कारण हमें दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों याद रखें कि जब हम कभी भी एक ऐसे कमरे में प्रवेश करते हैं जिसमें धुआं हो, या फिर कह सकते हैं कि अंधेरा कमरा, ठीक है, जब उस अंधेरे कमरे में छिद्र से प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो उस किरण को हम देख पाते हैं। इस क्यों देख पाते हैं, तो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण हमें जो क्या होता है, प्रकाश की किरण हमें दिखाई पड़ जाता है, ठीक है, उसके माध्यम को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि श्वसन तंत्र का कौन सा भाग जो है वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकता है। तो याद रखें उपास्थि के छल्ले का काम क्या है, तो वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकता है, अर्थात उसके नुकसान को रोकता है, ठीक है। अब बात करें कि उपस्थिति के छल्ले होता क्या है, किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है। तो जैसे मान लेते यह क्या है, एक वायु मार्ग है, ठीक है, यह एक वायु मार्ग है। और बात करें इस पर उपस्थिति के छल्ले कुछ इस प्रकार से लगे होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से घेरे हुए रहते हैं, ठीक है, क्या है, इस प्रकार से घेरे हुए रहते हैं, ठीक है। और यह जो छल्ला जो होता है वो प्लास्टिक का छल्ला होता है, और यह जो होता है इस प्रकार से घेरे लगता है। और इस बात की याद रखें कि यह पूर्ण रूप से सर्कल नहीं होता है, ठीक है, यह बीच में खाली रहता है, ठीक है, सटा हुआ नहीं रहता है। और यह करता क्या है कि नली को क्या था, वायुमार्ग के नली को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि श्वसन की किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बताना है श्वसन के किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो पायरुवेट का जब विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा के रूप में होता है तो उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि पायरुवेट जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में बदल जाता है या फिर टूट जाता है। नेक्स्ट क्या है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिस कर भूमि में प्रवेश करता है। तो जल का रिस कर भूमि में प्रवेश करना अंतःस्पंदन कहलाता है। क्या है, अंतःस्पंदन। अंतःस्पंदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल क्या होता है, रिस कर भूमि में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्या है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। तो दोस्तों याद रखें कि यह केरल में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है, तो यह केरल में पाया जाता है, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद बनते हैं, कौन कौन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद रखें। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, क्या है नेक्स्ट प्रश्न कि 1930 में, डेट याद रखना है 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ जो था एक अहिंसक विरोध किया गया था और उसका नाम क्या था, दांडी यात्रा। इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। 1930 में यह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, क्या है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जैन धर्म में जो जैन शब्द है, जैन शब्द जो है संस्कृत शब्द जीन से लिया गया है जिसका अर्थ होता है विजेता। तो 17/8/2022 में जो है फर्स्ट शिफ्ट में कुल इतना सा ही प्रश्न पूछा गया था।
तो नेक्स्ट वीडियो में जो है सेट 2 में इसके जो है शिफ्ट 2 के प्रश्न को देखने वाले हैं। तो दोस्तों अपनी तैयारी को बनाए रखने के लिए इस चैनल से ज़रूर जुड़े, और यदि इस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, ठीक है। यदि कुछ इम्प्रूव करना है इस वीडियो में तो वो भी कमेंट करें, ठीक है।